नौटंकी.com पेश कर रहे हैं माँ की कसम उर्फ डाकू सोना सिंह। तो मालूम है धर्मराज ठाकुर साहब, ये तो मालूम है बच्चा दे दिए। धर्मराज मेरी बात को गौर से सुनिए, कौन किसने बनाया और ये हालत तेरी सब पैदा हो गया है। अरे भाई के लाल जो हमारे दो धर्मराज के जे हालत बना दिया। सुनो ठाकुर साहब, पथराव ये साले नौकर के वजह से हुआ था, के वजह से, वरना इस रामनगर के अंदर किसी ने माँ अपने बच्चे को दूध नहीं पिलाया। जो धर्म सिंह से और धर्मराज से पंगा ले, इससे साले से बोला नंबर लगाओ। ये कह रहा गोली नहीं है। साले तुम बता रहे हो, जब वो कहता है गोली चलाओ, तुम क्या कह रहे हो? गोली नहीं है। जब भैया सुने गए रहे तो तुम कह रहे हो जाओ नौकर बंदूक ले लो और धर्मराज के संग में जाओ। हाँ कहा था, मगर यूं नहीं कह रहा हो कारतूस से ले लो। ये बताओ कि जब कोई बंदूक ले जाएगा तो क्या कारतूस घर रख के जाएगा? कोई कह कोई नौकर हो जो जब तक कहीं होते तो करवा, जब कहूँगा वो तय करेगा। तुम भौसड़ी ये बताओ धर्मराज, बोले ठाकुर वो साहब, कौन ऐसा इंसान था जो ये हमसे टकराया है? अरे रामनगर में, अरे वो हाथ का दूंगा कि एक बच्चा की, अरे ये सुनो ठाकुर साहब, पथराव वो कुर्मिनपुरा का रहने वाला जो शांति का बेटा सोनू है, क्या शांतिया का बेटा? वही शांतिया जो झोपड़पट्टी में रहती है कुर्मिनपुरा वाली, उसका लड़का जब मैं श्यामू की बीबी को लेने गया, इतने में साला वो बीच में आकर टपक पड़ा। क्या वही शांतिया जो हमसे 500 रुपये, जी हाँ ठाकुर साहब, खाने और पानी के पैसे मांग रही थी? जी हाँ, उसी का लड़का है। हाँ सुनो ठाकुर साहब, बोलो। तो जब हमने कहा एक ठाकुर साहब का हुक्म है हमारे, और परसों से ये नेम सदियों से चला आया है, वो कहने लगा ये है ठाकुरन की परंपरा और जूता चलेगा सालों भरी भरा। आप बता रहा था जूता चलेगा बड़ी बड़ा। जी हाँ ठाकुर उसकी साहब, इतनी हिम्मत। हाँ सुनो ठाकुर साहब, वो आकर शांति का बेटा सोनू बीच में जब आ गया तो हमने उसको मार पीट रहे थे, उसको भी साले को मारने लगे। इतने में जब इससे साले से नंबर बोला तो ये कहा गोली नहीं है। तुम साले हरामी हो, आज तक हमारे दोस्त के साथ नहीं जाओगे। चलो हम चलते हैं उस शांतिया के घर। ठीक ठाकुर साहब, चलो शांति के घर चला जाएगा। अरे उससे हम अपना कर्जा मांगेंगे, कर्जा। जाओ, कोई ऐसी बात कोई बताओ और कोई उपाय बताओ ऐसी जिससे वो राज से राज रहने दो और वो हमारी मुट्ठी में आ जाए। सही कहते हो ठाकुर साहब, अब हमारे दिमाग में एक आइडिया आया है कि साले के घर में खाना और दाना नहीं है। जी हाँ, ठीक, आज ही चलते हैं उस शांति के घर और जाकर अपना पूरा मूल ब्याज मांगो। जब पैसा नहीं दे पाएगा, जब पैसा नहीं दे पाएगा तो उसके एक
बहन है। अच्छा बहन भी है। हाँ, यानी शांति की बेटी, उसका नाम सरला है। अच्छा। अरे क्या बताऊं, ठाकुर साहब गुलाब का फूल है। अच्छा वो साली हमारी बात सुनो यार। बोलो। सेमुआ के दुल्हन यही है। हाँ हाँ बहन नहीं जी हाँ। और जो इनकी इज्जत न लूटो तो ये ठाकुर के परंपरा चलाई। अरे ऐसा कौन? अरे कसम पैदा करने वाले की, अरे कसम पैदा करने वाले की, अरे सामने की जो बीबी की इज्जत न लूटूं तो मेरा नारा धर्मेंद्र नहीं द्वारपाल। फिर ठाकुर साहब जब पैसा मांगोगे तो नहीं दे पाएगा, तो कहोगे कि ऐसी कोई चीज तुम्हारे पास हो तो हमारे पास तुम गिरोही अरे करोगे। चलो आगे पैगाम बढ़ाओ। चलिए ठाकुर साहब, चलिए। चलो आगे। ये बात कान खोल के सुन लो, ये बात कान खोल के सुन लो रामपुर गाँव वालों कि हम ईंट से ईंट बजा देंगे। कसम पैदा करने वाले। दूसरे से खफा होना नहीं एक दूसरे इनकी तो माँ का चूस। भाई किसकी राय? राय सीधे हो जा शमू। शमू पापा कैसी है राय? अरे तू भूल जा रहा। अरे तू भी सुनो, बात मेरी सुनो, तुम जरा गौर से सुनते हो क्यों परंपरा मेरी? अरे क्या भूल तू लेकर बीबी नहीं तो हवेली की तरफ अपनी बीबी क्यों नहीं लेकर आया? ठाकुर साहब बोलो। देखो मेरी बीवी हवेली की तरफ नहीं जाएगी। नहीं जाएगी? तुम अपनी बीबी को लेकर नहीं जाओगे? चला कर बीबी। अरे तू जाएगा? अरे अरे तू जाएगा? राजपथ से नहीं भागते आ रहा, क्या तेरा इनकार तूने? और बीबी को भी
को लेकर नहीं जाएगा। तुम्हारी से हिम्मत, ससुरी छिलार पठिया बदमाश, तुम्हें यह नहीं मालूम है कि बात किससे कर रही हो? तो बात चुपा तू भी तुम्हारी ये हिम्मत कैसे पड़ गई? तुम हमें की तरफ रुख तक नहीं। बीबी को लेकर हमें की तरफ मैं चल रहा हूँ। सुनो धर्मराज, इसकी बीबी को पकड़ो, लेकर चलो हमें की तरफ। जरूर ठाकुर साहब, ऐसा नहीं लग जाएंगे। ये साला अपनी परंपरा भूल गया और कल का छोकरा वो जो सोनू था उसके पकड़े में आ गया। इसको ये नहीं मालूम था कि रामनगर की क्या परंपरा है। और ये जो रामनगर वाले थे ना, बहुत खुश थे, बहुत हंसी आती थी। और ये अब जिसके में ताकत है तो आके इसको उसकी औरत को बचाइए। खून की नदियां खोल खा। ठाकुर साहब बोलो, अब साली को ले चलेंगे 9 नंबर कमरे में, अब करेंगे हैया हैया। अरे जवानियां उछाल मारे भाई भगवान। चलो को इसको ठाकुर साहब रुकिए, ऐसे नहीं, ऐसे काम तमाम इसका साले को करते हैं, तब इसकी औरतिया को ले चलते हैं। साली छोलहट बहुत उछल कूद रही थी ना। आई रे, क्या कहती थी? रही हो गुलगुला ऐसी बनी है कसम भगवान की। जवानियां उछाल मारे एक एक बिकता है। चला चाली को ले। देख रहे हो दोस्तों, हाल नहीं करेंगे रामनगर में जो कोई चुदुर मुदुर किया किसी ने गवाह है दिया। और मुरालिया वाले पसुरिया वाले, मुरालिया वाले पसुरिया वाले, मेरा दिल तुझ पे रोया मुरालिया वाले। मुरलिया वाले रे, और तुम भोसड़ी बता रहे हो भोसड़िया वाले रे, भोसड़िया वाले रे, वो बहुत हराम। ₹10 का शानदार इनाम चलाया। उनका कहना है कि गाना पूरा होना चाहिए। मुरलिया वाले रे, क्या बताएं मेरे दोस्त? अरे तुम्हें यह नहीं मालूम है कसम पैदा करने वाले की ये कश्मीरी सेब था।
और यार बात कहो यार हाँ कहो। तो यार धरू अरे जाओ जाओ अपने कमरे को फौरन चले जाओ। मिली पड़े अच्छा मिले आखिर रुके रहे आज अरे जाओ बहुत शादी जाओ। देखा अब मैं यहाँ से जाऊंगी, तुम दोनों की रिपोर्ट लिखाऊंगी जाके, और गली गली मोहल्ले में जाके तुम्हारे नाम का ढिंढोरा पीटते हुए अच्छा तुम हमारे नाम का ढिंढोरा पीटोगी और हमारे गांव में कहोगी। हाँ अरे हम मुझे बदनाम करोगी, हाँ थाने जाओगी। हाँ अच्छा और क्या कहोगी कि हम दरोगा साहब ये हमारे साथ छेड़छाड़ किए हाँ और जो हम नहीं करेंगे शादी तुमसे तो ये सारी रिपोर्ट करवा दोगे। मैं तुम्हारी रिपोर्ट लिखाऊंगी जाके। लेकिन ठाकुर साहब न रहेगा बांस न बजेगी न बजेगी बांसुरी। ये साली तुम उससे शादी क्या करेगी? रस रस चूस लूं गुठली को नो। चलो आगे बढ़ाओ पड़ेगा हम लोग। चलो और दीवाने हैं दीवाना बना घर चाहिए न घर चाहिए मोहब्बत वाली न घर चाहिए। खमीनों तेरी बीवी को भी मार दिया, अब मैं कहीं का नहीं रहा। मेरी हंसती खेलती दुनिया उजड़ गई। चलो मैं अपनी बीवी का अंतिम संस्कार करके फिर उसके बाद अब क्या करूं, ये गाँव छोड़ दूंगा। अब मैं जाऊंगा चंबल की तरफ। उठा के हाथ कहता हूँ, उठा के हाथ कहता हूँ, तुम्हें पृथ्वीवा गगन तारे मैं सुख की नींद सोऊंगा बिना मुझको। मैं चलूं लिखी विधाता की काल टाले, मिटाने वाला कोई नहीं। वक्त पड़े कज भाई कपड़ा देने वाला कोई नहीं। क्या बताएं, हमारी बेटी सरला अभी तक नहीं आई है, मैं उसका इंतजार कर रही हूँ। बेटी सरला, कहिए माँ, क्या कर रही थी? बहुत देर लगा दी। आज चाय बना रही थी। ये बताइए आपका भाई नहीं दिखा रहा है, वो कहाँ को गया है? मैं नहीं जानती हूँ, कहीं गया होगा। नहीं जानती हूँ तो बहन भाई का हाल तो सब जानती है। वो जहाँ जाता है तुझसे बता कर जाता है, मगर मुझसे नहीं बताता है। देखिए माँ जी, अगर मुझे न बताए तो मैं बात बताऊँ। बताइए। आज भैया गांव की तरफ गए थे। गांव की तरफ? जी हाँ। ठीक है, आने दो, लेकिन ये बात मुझे मत बताना। नहीं बताऊंगा। देखिए सामने से वो आ रहे हैं।
जी हाँ आ रहे हैं, आने दो। ये बताइए आप कहाँ से? माँ मैं तो घर ही पे सो रहा था। कहाँ से? घर ही में तो सो रहा था, अंदर वाली कोठरी में। बदतमीज नालायक, मुझसे झूठ बोल रहा है। माँ मैं आपसे झूठ क्यों बोलूंगा? मैं आज हमें नींद आ गई इसलिए मैं अंदर वाली कोठरी में सो रहा था। सच बताओ। अरे माँ सच ही बता रहा हूँ। अगर सच जानना चाहती हो तो जो बगल वाली काकी है, काकी घर में सो रहा था। अरे काकी के घर में सो रहे थे। बदतमीज नालायक, मुझसे झूठ। हैं? माँ सच बता। ओह अरे माँ सुनो सुनो, सच बताऊंगा माँ। माँ मैं गांव की तरफ घूमने के लिए गया था, लेकिन बहन सरला को बता करके गया था। बहन सरला से इजाजत लेकर के गया था। ज्यादा कहना ठीक नहीं बेटा, ये सच कही थी। पढ़ना लिखना करो, काम धंधा करो, अपने घर में भी रहो। लेकिन माँ आज मैं जब गांव की तरफ गया तो एक नया गांव की तरफ कारनामा हो गया, और कारनामा वो देख न सका जो मैं आज बात देख करके आया हूँ अपनी नजरों से, वो शायद आपको यकीन नहीं होगा। अरे क्या देखा है बेटा? वो बताइए। अपने ही किसी रामनगर में वो क्या है जमींदार, वो धर्मेंद्र सिंह। हाँ हाँ, उसका एक चमचा वो घड़मू धर्मू नहीं धर्मू। हाँ 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 धर्मू सही बताया। हाँ। हमारी समझ में आया कि वो अपना नाम तो घड़मू बता रहा था। जब गांव की तरफ गया तो वो धर्मू बोलो। वो जो अपने कुरमनपुरा में बगल में जो भाई रहता है श्यामू दादा। हाँ श्यामू दादा की आज ही शादी हुई। अच्छा, आज ही उनकी सुहागरात है, और वो अपनी दुल्हन को लेकर के आए थे। वो धर्मदास श्यामू दादा को बेतहाशा मार रहा था। मैं उस टाइम वहां से निकल पड़ा। मैंने कहा अरे भाई इसमें कौन सी खता की है? ये तो एक गरीब परिवार के सदस्य हैं, इन्हें इस तरीके से मारना तुम्हें अच्छा नहीं है। उसने कहा कि इस रामनगर की नगरी की परंपरा है कि कोई भी डोली सबसे पहले इस गांव के अंदर आती है तो सबसे पहले सुहागरात जमींदार धर्मेंद्र सिंह मनाते हैं। अब हमने कहा कि अगर जमींदार धर्मेंद्र सिंह, सेठियाबाजी मत करो भैया। हमने कहा कि अगर आज जमींदार धर्मेंद्र सिंह इस गांव के अंदर ये परंपरा चालू किए हैं तो आज तो श्यामू दादा की बीबी आई है, उसकी सुहागरात जमींदार धर्मेंद्र सिंह मनाएंगे। कल हमारी शादी होगी, हमारी बीबी आएगी तो हमारी बीबी को भी उठा कर चले जाएगा। ये बात जब मैं न सह सका, मेरी अम्मा छीनन उनसे वह जिसे भी मारते रहे श्यामू दादा का, वो मारे हैं। ये हो सका देता चीज मारे। अरे बेटा तुमने क्या किया? ये बहुत गलत किया। आखिर क्या हुआ? अरे ठाकुर लोग हैं, बड़े आदमी हैं, उसको मुंह लगना नहीं ठीक है। माँ सच में नहीं मालूम है कि बड़ा इंसान कोई भी होता है जब गरीब उसकी हेल्प करता है तभी वो बड़ा इंसान होता है। सच में नहीं मालूम है आज बड़े इंसान के खेतों में या बड़े इंसान के घरों में या बड़े इंसान की गाड़ियां अगर कोई गरीब इंसान न चलाए तो बड़े इंसान किसी का कोई बड़ा कुछ नहीं कर सकता है। बड़ा इंसान अपनी तरफ से नहीं बनता है। आज जितना ही इंसान गिरता चला जाता है उतना ही बड़ा इंसान नीचे गरीब को दबाता चला जाता है। ये बात सही है, मगर दूसरे की दुश्मनी अपने सर पर मत लेना बेटा। हाँ सच में नहीं मालूम है। बात करें चंद्रशेखर आजाद जो इस देश को आजाद किया, इस देश के लिए कितनी जो है कुर्बानियां दी हैं। माँ जवाहरलाल नेहरू जो इस देश के लिए न जाने कितनी कुर्बानियां दी हैं। हम तो एक तुच्छ इंसान हैं। हमारे गांव के अंदर अगर कोई भी अन्याय हो और मैं सहता रहूं तो हमारी जिंदगी की जो है माँ, इसलिए माँ हमारी आंखों के सामने अगर हमारे गांव के अंदर कुछ हो जाए तो मैं ये गमारा नहीं करूंगा। चाहे तो हमारी जिंदगी, हमारे जिस्म का सारा गांव, हमारी जिंदगी एक एक कतरा सारे गांव के ऊपर नछावर हो जाए, मैं हंसते हंसते अपना खून का कतरा जो नछावर कर दूंगा। माँ खैर आज मैं तुझे और कुछ कहना चाहता हूँ माँ। क्या कहना चाहते हो? और लड़ी भूख जोड़ो कि माता हमारी लगी भूख जोड़ो।
बेटा जवान हो गया है, तुम्हें इस बात की फिक्र करने की कोई जरूरत नहीं माँ। चलो बैठते हैं, आराम करते हैं और हमारे लिए खाने का कुछ इंतजाम करो। हमेशा यही दुआ करता हूँ भगवान से कि ये हमारा घर नहीं, ये तो जैसा स्वर्ग सा जैसा सुंदर है माँ। माँ लाओ ये कोई जमादार है क्या? भाई नमस्ते। अरे तुम्हारी नमस्ते ओढ़े या बिछाए, तुम्हें मालूम होना चाहिए शांति, ये तुम्हें मालूम होना चाहिए कि हमारा पैसा शांति देवी, सुने मेरी बात को शांति देवी, कहिए ठाकुर साहब। तले के बच्चा 5,000 रुपये गई लेके 5,000 रुपये गई, अपना पे नहीं प्याज तक आया है, लेने पैसे। अरे शांति, और मैं आया हूँ, दादा पैसे मुझे दे दो। शांति देवी, आप पैसों की बात कर रहे हैं ठाकुर साहब? जी हाँ। मैंने आपके यहाँ से 500 रुपया लाई थी। अच्छा जी हाँ। अरे मुझे बताओ द्वारपाल कि सूद ब्याज मिला के इसके पर कितने पैसे हुए? यानी रुपया कितना लगे रहे? 500 लगे रहे ना। 5 11 ब्याज जोड़ दो, दिसंबर चल रहा है, नवंबर दिसंबर जनवरी फरवरी मार्च अप्रैल मई जून जुलाई अगस्त, यानी इक्का सब जो मिलाई थी तो 5,520 रुपया बन रहा। अच्छा, इसका मतलब है 5,520 रुपये सूद ब्याज मिला के पूरा तबे तो पैसे मेरे और शांति देवी सुनो। शांति, हमारे पैसे लाओ। अरे पैसे ठाकुर साहब जब हमारे पास हो जाएंगे तुम्हारे पैसे अवश्य दे दूंगी। अवश्य। जी हाँ। हाँ, कोई देवी मूर्ख हो, अवश्य पैसे दे दोगे। पहले में पैसे नहीं, और मैं आया हूँ लेने। अरे मैं आया हूँ लेकर पैसे, यहाँ से मैं जाऊंगा कि तू खा तेरी। अरे शांति सुनो, आज पैसे नहीं। ठाकुर साहब अरे गरीबी पे ठाकुर रहे कुछ ठाकुर साहब मैं तुम्हारा कर्जा अवश्य दे दूंगी। ये मैं क्या सुना हूँ माँ, मैं तुमसे कुछ जानना चाहता हूँ। कब तुमने माँ
बताया नहीं है माँ। कब तुमने कर जा लिया बताया नहीं है मात, मात बताया, मात बताया ना आज तक है मुझसे कोई बात। पूछ रहे हो कि मैया गलत नहीं बताए, और जब साले खा रहे थे तब माँ से नहीं पूछ रहे थे। ठाकुर साहब मैं अपनी माँ से जान लूं कि आखिर मेरी माँ आप कैसे कर्जा कब लाए थे? बेटा कर्जा मैंने जब लाई थी तुम्हारे बापू बीमार थे, खाने को घर में दाना नहीं था, तब मैंने ठाकुर साहब यहाँ से कर्जा लेकर के आई थी। तुम्हारे बापू भी चले गए, इसलिए पैसा मैं नहीं दे पाई। लेकिन माँ अगर तुमने इन लोगों से पैसा लाई थी तो आज तक तुमने मुझे नहीं बताया। नहीं बेटा, आपसे मैंने नहीं बताया। माँ शायद तुम्हें नहीं मालूम है कर्ज इंसान का पाप होता है। ये बात सही है बेटा, कर्ज इंसान का पाप होता है माँ, और कर्ज के सामने इंसान की सर ऊपर नहीं होता है माँ। ठीक है माँ, इसलिए नहीं बताया कि आपको बता देती तो आपको चिंता हो जाती, आप पढ़ते हैं तो आपकी पढ़ाई छूट जाती है माँ, इसीलिए मैंने आपसे नहीं बताई। ठीक है, मैं ठाकुर साहब से बात करता हूँ। ठीक है माँ। ठाकुर साहब मुझे ये बात नहीं मालूम थी कि मेरी माँ तुम्हारी खरीदार है। तुम्हें नहीं मालूम था, इसी से फड़फड़ा रहे थे, कबूतर की तरह फड़फड़ा रहे थे। सुनाओ सुनाओ। तो 10 दिन की मोहलत और मुझको दे दीजिए, 10 दिन और मुझको दे दीजिए, पैसा कहाँ आपके हाथ में, और मौत कोई तरह से सतावो नहीं। मुझे फिर गवारा नहीं, अगर पैसे दे आज सुने। ठाकुर साहब हमारे रामनगर में